केन के इंग्लिश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास में मैं आपसे कुछ नोट्स शेयर कर रहा हूं और एक और आइडिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से आप वोकैबुलरी को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। देखिए, आप इसमें जो फर्स्ट वर्ड मैंने यहां पर लिखा है इनफैचुएटेड। इनफैचुएटेड एक एडजेक्टिव है। इनफैचुएटेड विथ और बाय, विथ समबडी और समथिंग। या तो आप लोगों से इन्फैचुएटेड होते हैं या आप चीजों से इन्फैचुएटेड होते हैं। इसका मतलब होता है इंटेंस बट फुलिश लव। आसक्त और प्रेमांध, मतलब प्रेम में जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो उस पर्सन को हम इन्फैचुएटेड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम, ही इज कंप्लीटली इन्फैचुएटेड। वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? इन्फैचुएटेड हो चुका है। शी इज इन्फैचुएटेड बाय हिज गुड लुक्स। वो अपने गुड लुक से बहुत ही आसक्त है, या हम कह सकते हैं शी इज टोटली इन्फैचुएटेड बाय हिज गुड लुक्स, है ना। ही इज सो इन्फैचुएटेड विद द आइडिया दैट ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो जब कोई आइडिया आपके ऊपर हावी हो जाए तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि ही इज इनफैचुएटेड विद द आइडिया, कि उसके दिमाग में बस वही आइडिया चल रहा है। तो देखिए, इनफैचुएटेड वर्ड जो है, उसके अलावा इनफैचुएशन, उससे ही बना इनफैचुएशन। यहां पर ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये नाउन है। इनफैचुएशन विद फॉर समबडी और समथिंग। ओके, बीइंग इनफैचुएटेड मतलब क्या होता है यहां पर कि किसी का इन्फैचुएट इतना हो जाना कि वो कंडीशन इन्फैचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। हिज इन्फैचुएशन विथ हर लास्टेड 6 months, है ना। वो जो कंडीशन होती है उसको इन्फैचुएशन हम कहते हैं, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं आसक्ति। देखो, इन्फैचुएट मतलब आसक्त और इन्फैचुएशन आसक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली वर्ड देखेंगे हम लोग। अपेरेंटली में क्या है? अपेरेंटली एक एडजेक्टिव है। अपेरेंट, प्लेन, ऑब्वियस, विजिबल, ये इसके सिनोनिम है। एविडेंट, मैनिफेस्ट, परसेप्टिबल, अपीयरेंस, विजिबिलिटी। अपेरेंटली मतलब होता है कि मतलब ये तो होता है, नॉर्मल है। क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, जो आसानी से देखी जा सके, समझी जा सके। सर्टेन प्रॉब्लम्स वर अपेरेंट फ्रॉम द आउटसेट, मतलब ये तो होता है, अपेरेंट है। आप कई बार ऐसे बातचीत करते करते बोल सकते हैं हाँ, इट वॉज अपेरेंट। इट वॉज अपेरेंट मतलब हाँ, ऐसा तो होना ही था, ये चीज तो होनी थी। इट वॉज अपेरेंट, है ना, पहले से ही निश्चित था, वो अपेरेंट था, है ना। सर्टेन प्रॉब्लम्स वर अपेरेंट फ्रॉम द आउटसेट, आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको। आगे देखें, आगे वर्ड है रेवलरी। रेवलरी मीन्स नॉइजी सेलिब्रेशन। जब ये नाउन है एक, जब बहुत ज्यादा लोग नॉइजी सेलिब्रेशन करते हैं उसको रेवलरी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ के सिनोनिम है अगर आप देखना चाहें तो। उसके अलावा एंटोनिम्स भी मैंने यहां पर लिखे हैं। लेमेंटेशन, लेमेंट, वेल, इसके एंटोनिम्स हैं। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप उस वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम्स साथ लेकर चलें, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, देखें। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फिर आप जैसे ही आप ये नोट्स बना लें उसके बाद आप ये यूज करें। कॉन्वर्सेशन विद नरेश, कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं आप यहां पर। कॉन्वर्सेशन विद नरेश। इट इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड इनफैचुएटेड। यहां पर मैंने इनफैचुएटेड वर्ड लिया है जो अभी हमने सीखा था। इसका मतलब क्या होता है? इंटेंस बट फुलिश लव। दैट बिटवीन ट्रू एंड इनफैचुएटेड लव, आई कैन गिव यू एग्जाम्पल। हैव यू सीन द मूवी डर ऑफ शाहरुख खान? इन दिस मूवी ही इज इनफैचुएटेड लवर। He loved intensely with जूही। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप फिर उस मूवी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये वर्ड याद आएगा, इनफैचुएटेड और इनफैचुएशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वर्ड से रिलेटेड एक कॉन्वर्सेशन तैयार करना है। जो भी वर्ड हमने यहां पर सीखे हैं उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन तैयार करें आप। उससे भी इंग्लिश इंप्रूव होती है, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हम लोग नोट्स बना सकते हैं, किस तरह से हमको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।